नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। आज जिस तरह से आगामी कुछ महीने बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर के सीवान ज़िले की अगर बात करें तो नेताओं का दौरा तेज़ी से बढ़ गया है और चुनावी सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। और इसी को लेकर के आज हम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं। पिछले अगर उपचुनाव की हम बात करें तो जहां तक चर्चा था क्षेत्र में, हम दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो उस समय ऐसी चर्चा चल रही थी कि उनकी पत्नी दरौंदा सीट से उपचुनाव में उनको टिकट मिलेगा और वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अचानक से एक नए प्रत्याशी उमेश सिंह को यहाँ भेज दिया गया और अंत में उमेश सिंह को हार का सामना करना पड़ा और महागठबंधन प्रत्याशी के तौर पे उस समय वो टिकट लेकर के आए हुए थे। हम फिर से एक बार इसलिए उस शख्स के साथ बैठ रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं कि उस समय जो माहौल थे, आज के क्या कुछ माहौल है और फिर क्या होगा। क्या आरजेडी उसी पैटर्न पर चुनाव लड़ेगी या फिर कुछ नई रणनीति के तहत दरौंदा विधानसभा में अपने कैंडिडेट को देगी। और इन्हीं सब मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जुझारू नेता आरजेडी के मुन्ना शाही जी का सबसे पहले एटीएन लाइव में स्वागत करते हैं। और सर, सवाल है कि अब जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नज़दीक आ रही है, तिथियां तो अभी तय नहीं हुई है, समय नज़दीक आ रहा है और चुनावी सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो कई प्रत्याशी अपने अपने दावे करने में लगे हैं, तो अब इस जगह पे आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ जी। चुनाव की बात है तो चुनाव का समय नज़दीक आ गया है और हम लोग चुनाव की कोई नई तैयारी नहीं कर रहे हैं। जी। पहले से जनता के सेवा में लगे हुए हैं और हैं। पार्टी का जो भी निर्णय होगा, पहले भी मैं आपसे कहा था आपके चैनल के माध्यम से कि पार्टी का जो निर्णय होगा मैं पार्टी के निर्णय के साथ हूँ। उस समय टिकट मिला नहीं मिला, मैं पार्टी के साथ था और पार्टी के साथ हूँ और रहूँगा। अच्छा मुन्ना जी, उस समय तो तैयारी आपकी पत्नी कर रही थी शायद वहाँ से? जी, मेरी पत्नी ही चुनाव लड़ेंगी। और ऐसा का जैसे कि वहाँ से पत्नी आपकी मुखिया भी हैं किसी पंचायत से, तो कहाँ से ये थोड़ा सा जानना चाहते हैं? देवपुरा पंचायत से मुखिया हैं, लगातार तीसरी बार मुखिया है। तो उस समय क्या परिस्थिति आखिर हो गई थी कि मुन्ना शाही को टिकट, इसलिए कि आपका वेस वोट भी है और आप लोगों ने काफ़ी मेहनत भी किया था आरजेडी के लिए भी, चाहे लोकसभा चुनाव की अगर हम बात कर लें हिना साहब के लिए भी, तो ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि अचानक से उमेश सिंह को ला करके खड़ा कर दिया गया और देखा गया ऐसा कि जैसे ही उमेश सिंह के नाम की घोषणा हुई आरजेडी कई गुटों में बंट गया? वो पार्टी का निर्णय था, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय था। हम लोग पार्टी के निर्णय के साथ थे, उसमें हमको कुछ नहीं कहना है। हमने पार्टी के साथ काम किया, उमेश बाबू के साथ हम थे, उनका मदद किया, उनके साथ चुनाव प्रचार भी किया, हम पार्टी के साथ थे। अच्छा, इस बार एक चीज़ है कि जगदानंद जी आपके पार्टी में हालांकि थे, लेकिन इस बार चुनाव की सारी जो भी कही जाएगी जो बागडोर है वो जगदानंद सिंह के हाथ में है। और ऐसे में जगदानंद जी लालू जी के काफ़ी करीबी रहे हैं, पुराने जो बड़े बड़े लीडर थे आरजेडी में वो काफ़ी करीबी हैं। तो क्या माना जाए कि अब आरजेडी एक नई रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी? हाँ, अभी हमारे नेता तेजस्वी जी भी कहे हैं, कल ही कहेंगे कि हम सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को लेकर के चलेंगे और सभी लोगों को टिकट देंगे। हमारे पार्टी का ही निर्णय है। अध्यक्ष जी भी बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम A to Z का अब राजनीति कर रहे हैं। तो मुन्ना जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि किस तरह के उम्मीदवार को आरजेडी वहाँ पे लाए ताकि ज़मीन से जुड़ा हो और पिछली बार जिस तरह से आपकी पार्टी की जो स्थिति हुई वो स्थिति ना हो, तो क्या आप चाहते हैं? हम चाहेंगे कि पार्टी के लोग, चाहे पार्टी के वरीय नेता लोग, ज़मीन पर सच्चाई जान लें। स्थानीय स्तर पर जनता से, नेता से, सब लोगों का राय मशवरा करके जिसको जनता चाहती है, जैसा नेता चाहती है, उसको टिकट दिया जाएगा तो सफल होगा। जी। हमारा तो यही मतलब पार्टी से सुझाव है, राय है, अपनी भी राय है कि जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लोकसभा विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए रहे हैं, उनको ही टिकट दिया जाए। अच्छा, दरौंदा जो है वो एक दरौंदा मॉडल कहा जाता है उसे, क्या लग रहा है कि दरौंदा में जो विकास होने चाहिए तो वो विकास हो गए हैं? देखिए, विकास की बात है तो विकास तो होगा, जो भी जनप्रतिनिधि आएगा उसको जितना करना होगा उतना करेगा। पूर्ण विकास तो कहीं नहीं हुआ है ना, संभव नहीं। तो जनता हमेशा रोज रोज कुछ ना कुछ अपमान है, लेकिन विकास तो जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है। क्योंकि एक चैनपुर हॉस्पिटल है,
माननीय मंत्री मंगल पांडे जी आए थे, इसके पहले तो कह के गए थे कि 1 सप्ताह 10 दिन में काम लग जाएगा, लेकिन आज तक उस हॉस्पिटल का स्थिति आप जाके देख लीजिए, बद से बदतर है। कहीं कुछ नहीं है। हम लोग बच्चा थे उस समय, वहाँ डॉक्टर सब व्यवस्था था, आज कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग तो अब देखते हैं। अच्छा, इस बार जब चुनाव होने जा रहे हैं और कुछ ही महीने के बाद चुनाव होंगे, इस बार खास करके अगर दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो क्या कुछ मुद्दा हो सकता है? किन मुद्दों के साथ लोग वोटिंग करेंगे, ये बताइए आप। मुद्दा यही हुआ कि जो जनप्रतिनिधि अपने जनता के साथ रहेगा, गरीब गुरबों का सेवा करेगा, मदद करेगा, गरीब गुरबों के बीच में रहेगा, वैसा जनप्रतिनिधि लोग चाहते हैं। और अभी कोरोना जैसी जो महामारी चल रही है और इसमें जो देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ काफ़ी लोग हैं, तो क्या लग रहा है कि नीतीश जी के खिलाफ लोग हैं तो इसका बेनिफिट कुछ आरजेडी को मिल सकता है? जितने भी प्रवासी मजदूर आए हैं खास करके, वो तो सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि उनको बहुत परेशानी हुई है। जहाँ थे वहाँ 1 महीना कोई नहीं पूछने वाला था, आने में परेशानी हुई। क्वारंटीन सेंटर में भी गए तो जो भी मतलब सब व्यवस्था होनी चाहिए थी वैसा नहीं हो रहा था। इसके चलते तो नाराज़गी है प्रवासी मजदूरों में। देखिए समय। अच्छा, दरौंदा जो सीट कही जाती है सिवान में जिले की अगर बात करें तो 8 विधानसभा सीट है, और पिछले अगर उपचुनाव की बात करें तो ये हॉट सीट हो गई थी, यानी कि इसकी चर्चा पूरे देश लेवल पे थी, बड़े बड़े कद्दावर लोग वहाँ से चुनाव भी लड़े। तो ऐसे में इस बार क्या माना जाएगा, इस बार भी वो सीट हॉट सीट की तरह वहाँ पे चुनाव होगा? देखिए सब सीट हॉट है, ऐसा नहीं है जो तो केवल दरौंदा कुछ खास मायने में खास है, इसलिए है कि वहाँ की मतलब विधायक सांसद हुई हैं, तो हॉट सीट तो रहेगा ही। लेकिन हम लोग उसको हॉट सीट नहीं मानते, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अगर पार्टी विश्वास हमारे ऊपर करती है, हम लोगों के ऊपर करेगी तो। अच्छा, तो अगर उस तरह की बात आती है तो कैंडिडेट कौन होंगे, आप या आपकी पत्नी? पत्नी हमारी कैंडिडेट। पत्नी आपकी होगी। अच्छा, इस संबंध में कभी दरौंदा विधानसभा क्षेत्र पर कभी जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि सिवान में अगर आरजेडी की अगर बात हो और मोहम्मद शहाबुद्दीन की बात ना हो तो फिर वो अधूरी मानी जाती है, तो इसलिए कि मोहर लगाने का काम वही करते हैं। भले ही तेजस्वी यादव सिंबल देंगे, तो इस पे कभी, हालांकि अभी शहाबुद्दीन जी जेल में बंद है, हिना साहब से कभी इस पर बात हुई कि दरौंदा में कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, कैसे सीट निकाली जाएगी, कभी आपकी चर्चा? इसलिए कि लगातार देखा गया कि क्षेत्र में अगर दौरा होता था हिना साहब का तो आप साथ में रहा करते। देखिए पार्टी के लिए तो बराबर ही बात होती है, हर समय पार्टी के लिए मैं बात करता हूँ, पार्टी के हित में बात करता हूँ और पार्टी की बात करता हूँ। अपना कोई बात नहीं है कि हमको कोई आश्वासन मिला है, पार्टी हम पर विश्वास करेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी हित की बात बराबर होती है, पार्टी की बात होती है। लेकिन मोदी लहर भी है, तो मोदी लहर है और उसके बाद से अगर वहाँ से जैसे कि जेडीयू की सीट है, अगर मान लीजिए कि बीजेपी भी कई लोग दावे भी कर रहे हैं वहाँ से कि इस बार हम सीट बीजेपी के खाते में लेकर जाएंगे। खैर जो भी हो, अगर एनडीए से प्रत्याशी तो आएंगे जेडीयू या बीजेपी से, तो क्या लग रहा है कि मोदी लहर का भी असर होगा? मोदी लहर का असर, मोदी जी लोकसभा में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन गठबंधन तो होगा, नीतीश से गठबंधन तो है ना, नीतीश जी से। नीतीश जी न मुख्यमंत्री बनेंगे अगर, तो नीतीश जी के खिलाफ तो पूरी जनता है, सभी लोग हैं भी सरकार के खिलाफ में। क्यों खिलाफ में है? अभी कोरोना जैसी महामारी में सरकार को जितना चाहिए था उतना नहीं कर पाया। पिछली बार बाढ़ में आप देखबे किए, इसलिए तो सरकार। लोग कहते हैं कि 15 साल की अगर बात करें तो लालू जी की सरकार में जंगल राज हुआ करता था। 15 साल पहले तो उसी जंगल राज के नाम पर नहीं आए थे, तो अब इनकी ना 15 साल की बात होनी चाहिए, फिर लालू जी की बात क्यों हो रही है? सरकार इनकी यही 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, ये तो अपना बात ना करेंगे, फिर उन्हीं 15 साल के नाम पर वोट मांगेंगे। तो आज भी तो वही कहा जाता है कि वो अगर 15 साल पिछले की बात करें तो क्राइम और तरह तरह की कई चीज़ें, लोग दहशत में रहा करते थे और इस पे लोग वोट भी करते हैं। आज के 15 साल सोशल मीडिया और ये सब इतना नहीं ना था, आज और आज के 15 साल में बहुत अंतर है। आज दुनिया बहुत आगे चली गई है, तो उस 15 साल पीछे की बात नहीं करना, अभी इनके सरकार की बात कीजिए, इनके अपनी सरकार की बात करें, अपनी उपलब्धि गिनाएं। 15 साल पीछे की बात करने से तो कोई फायदा नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि 15 साल जो जंगल राज थे, अभी के 15 साल नीतीश जी के भी हो गए, तो ये क्या मंगल राज है? देखिए जंगल राज अब मंगल राज ना, उस समय जंगल राज था ना अभी मंगल राज है। अभी नीतीश कुमार जी का राज है। अपराध अभी कहीं कम है क्या? अपराध तो हो ही रहा है। ऐसा थोड़ा है क्राइम खत्म हो गया है, अपराध तो बढ़ा ही है। आज के डेट में तो अपराध बढ़ा ही है, तो ऐसा कैसे कहिएगा कि मंगल राज है? अच्छा, लगातार देखा जा रहा है कि नीतीश जी के जो भी नेता हैं आपके तेजस्वी यादव पर लगातार हमले पर हमले कर रहे हैं, हमले पर हमले कर रहे हैं। देखिए तेजस्वी जी के बारे में जो बात कही जा रही थी, तेजस्वी जी आज के 15 साल पहले नहीं थे, उस लायक नहीं थे, राजनीति में नहीं थे। अभी तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है, अभी लालू जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है। अब तेजस्वी जी की बात होना चाहिए, लालू जी की बात क्यों लोग कर रहे हैं? तेजस्वी जी की बात करें।
लेकिन सुप्रीमो तो वही है ना। नहीं तो सुप्रीमो मतलब सुप्रीमो क्या होता है? तेजस्वी जी खुद अपने मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, अपने स्थापित नेता हैं आरजेडी के, तो फिर तेजस्वी जी की बात होनी चाहिए, लालू जी की बात क्यों हो रही है? कांग्रेस भी तो पल्ला झाड़ दी, वो भी आपको नेता नहीं मानती है, तेजस्वी जी को अपना नेता नहीं मानती है। कांग्रेस नहीं मानती है, मानेगी वो तो हम लोग गठबंधन का मामला है, वो तो सीट के लिए होता है, ऐसा सीट शेयरिंग के लिए दबाव जीतन राम मांझी भी नाखुश हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी नाखुश हैं, और ये लोग पिछले बार अगर हम बात करें तो वो साथ में थे, इस बार लग रहा है कि शायद कहीं हाथ आपके छोड़कर न चले जाए। जब तक गठबंधन में सब कुछ तय नहीं होता है तब तक नाराजगी रहती है, तय हो जाएगा तो सब लोग सामान्य हो जाएंगे। अभी तो सीटों के लिए सब ऐसा हो रहा है, कोई भी मुन्ना जी, आपको क्या लग रहा है कि दरौंदा विधानसभा जो क्षेत्र है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कई और भी आपके आरजेडी के लोग हैं जो अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो फिर तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर आप लोग मेहनत करते रह जाए, ज़मीनी स्तर के जो आप लोग कार्यकर्ता नेता है, और ऊपर से किसी को अचानक ला करके फिर खड़ा कर दिया जाए, तो ऐसे में फिर क्या कुछ होगा अगर ऐसा हो? देखिए, हम लोग तो इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, तो पार्टी का निर्णय है, जो भी पार्टी का निर्णय होगा मैं उसके साथ सहमत रहूँगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है जो पार्टी का बगावत करूँगा ना पार्टी के खिलाफ हूँ। पार्टी का जो निर्णय होगा मैं पार्टी के निर्णय के साथ हूँ। और अगर विधानसभा चुनाव में अगर आपको टिकट मिलता है, पार्टी अगर आप पर कुछ विचार करती है, तो क्या मैनिफेस्टो होगा, किस मुद्दे के साथ आप जनता के बीच जाएंगे वोट मांगने के लिए? मेरा एक ही मुद्दा है, दबे कुचले लोगों का, शोषितों का आवाज़ बनना और उनकी मदद करना। मेरा एक ही मुद्दा है, गरीब गुरबों के साथ रहना। ये तो सारे नेता कहते हैं, जो लोग क्षेत्र में जाते हैं जनता से बोलते हैं, तो कहना अलग, लेकिन जीतने के बाद सभी लोग भूल जाते हैं। फिर जैसे देखिए, कई जगह पर देखा गया कि 5 साल तक कोई नहीं गया, लेकिन चुनाव जैसे अब आया है, अब डोर टू डोर उनका सब कुछ शुरू हो गया है, एक से बढ़कर एक आश्वासन दिया जा रहा है, हम ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ है। नीतीश जी की सरकार भी है, लेकिन मजदूर जो है रो रहे हैं, रोजगार नहीं है। तो कम से कम आपकी सरकार अगर बाई द वे अगर आती है, अगर तेजस्वी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो कुछ इसके बारे में आप लोग सोचेंगे? हमारे नेता कह ही रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, पहले रोजगार की व्यवस्था करेंगे, तो हमारे नेता ही कह रहे हैं। 15 साल तो आपको था, उस समय क्यों नहीं रोजगार मिला? उस समय दूसरी बात थी ना, उस समय इतना तो आगे नहीं था, देश बढ़ा था। अभी की बात कीजिए, फिर 15 साल आप लोग चाहते तो ना बढ़ता। तो हम लोग चाह रहे हैं ना, हमारे नेता चाह रहे हैं, कह रहे हैं ना कि हम लोग करेंगे। तो एक बार विश्वास करे जनता तेजस्वी जी पर, हम लोग विश्वास करेंगे हम लोगों पर। तो आप भी चाहते हैं कि जनता आप पर भी एक बार भरोसा करे? हम पर भरोसा करे, हम नहीं करेंगे तो फिर हमको बदलेगी, यही ना होता है राजनीति में। चलिए, ये थे मुन्ना शाही, और आपको बता दें कि मुन्ना शाही की पत्नी लगातार देवपुरा जो इनका गांव है वहां से लगातार 3 बार से मुखिया हैं, और जैसे कि पिछले बार हम अगर बात करें तो उस समय भी इनकी दावेदारी थी, लेकिन अचानक शीर्ष नेता के आदेश पर और उमेश सिंह को यहाँ से दरौंदा से भेज दिया गया, दरौंदा से उमेश सिंह टिकट लेकर के आए, लेकिन फिर वही हुआ, महागठबंधन को वहाँ से हार का सामना करना पड़ा, और फिर से एक बार अब चुनाव होने वाले हैं महज 3 से 4 महीने के बाद। और ऐसे में जिस तरह से आरजेडी के बड़े लीडर जिस तरह से रणनीति तैयार कर रहे हैं, और लोगों में एक आस जगी है, इसलिए कि कोरोना को लेकर के जो मजदूर बाहर रहा करते थे, अब वो यहाँ पर जब अपने बिहार में गांव में आ रहे हैं तो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, और नीतीश सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, उनके बारे में कहीं कुछ नहीं सोच रही है। तो ऐसे में आरजेडी चाहता है कि इस मुद्दे को जनता के बीच ले जा करके और इस चुनाव में हम लोग किसी तरह से उसको मोटिवेट करके उसको भजाने का काम करें। लेकिन देखना यह होगा कि वाकई जमीनी स्तर पर आरजेडी के लोग लोगों को समझा पाते हैं या नहीं, या फिर जैसे कि होता रहा है 3 बार से नीतीश जी के साथ जनता एक साथ आकर के और भारी बहुमत से उन्हें जिताती है और सरकार उनका बनाने का काम करती है। तो यह तक खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या इस बार नीतीश की सरकार बनेगी या फिर आरजेडी की, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी सोमेश कुमार सिंह के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।